વોટ ચોરીના આરોપને લઈ સંસદથી સડક સુધી જે આંદોલન છે તે જોવા મળી રહ્યું છે, સંગ્રામ જોવા મળી રહ્યો છે। દિલ્હીમાં વિપક્ષના સાંસદોની આજે માર્ચ, વિપક્ષના 300 જેટલા સાંસદો આ માર્ચમાં જોડાશે। તો જે વિપક્ષના જે સાંસદો છે તે પણ મોટી સંખ્યામાં એકઠા થયા છે। વોટ ચોરીના આરોપને લઈ છેલ્લા ઘણા દિવસથી ધમાસાણ ચાલી રહ્યું છે। રાહુલ ગાંધી કે જેઓ પણ ઉપસ્થિત છે, હાથમાં પ્લેકાર્ડ સાથે જેટલા પણ વિપક્ષના સાંસદો છે તે મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા। જે પ્રકારે રાહુલ ગાંધીએ વોટ ચોરીને લઈ આરોપો લગાવ્યા છે, આ સાથે જ તેઓએ ચૂંટણી પંચને પડકાર પણ ફેંક્યો। તેની સાથે અખિલેશ યાદવ કે જેઓએ પણ રાહુલ ગાંધીને સમર્થન આપ્યું હતું અને આ તમામની વચ્ચે ચૂંટણી પંચ કે જેઓએ વિપક્ષના નેતાઓને ચર્ચા કરવા માટે આમંત્રણ પણ આપ્યું છે। વિપક્ષના જેટલા પણ સાંસદો છે, 30 જેટલા સાંસદો સાથે ચૂંટણી પંચ આ સમગ્ર મામલે ચર્ચા કરશે તે માટે આમંત્રણ ચૂંટણી પંચ તરફથી આપવામાં આવ્યું છે। ત્યારે વોટ ચોરીનો આરોપ અને જેને લઈ રાજનીતિ પણ શરૂ થઈ છે, વાર પલટવાર થઈ રહ્યા છે અને આ તમામ વચ્ચે સંસદથી સડક સુધી સંગ્રામ। રાજ્યસભા અને લોકસભા કે જેની કામગીરી પણ વિરોધને લઈ અને સ્થગિત કરવામાં આવી છે બપોરના 2 વાગ્યા સુધી અને આરોપ પર વિપક્ષ કે જે હંગામો પણ કરશે। વિપક્ષના 300 જેટલા જે સાંસદો છે તે આ માર્ચમાં જોડાશે। દિલ્હીમાં વિપક્ષના સાંસદોની આજે માર્ચ અને ટૂંક સમયમાં જ જે આ માર્ચ છે તે શરૂ થશે। વોટ ચોરી સાથેના જે પ્લેકાર્ડ છે તે હાથમાં લઈ અને વિપક્ષના સાંસદો છે તે ત્યાં જોવા મળ્યા। सांसदों के हाथों में दिखाई दे रहे हैं। वाई इलेक्शन कमीशन इज डिस्ट्रॉइंग वीडियो एविडेंस, ये स्लोगन भी यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने हालांकि इंडिया ब्लॉक के 30 सांसदों को मुलाकात करने के लिए बुलाया है। राहुल गांधी आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, प्रियंका गांधी आपको यहां पर दिखाई दे रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं यहां पर और हमारे साथ अहमद बिलाल हमारे सहयोगी मौके से इसी खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। अहमद बिलाल, तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए क्या कह रहे हैं इंडिया ब्लॉक के ये सांसद, क्योंकि मार्च की परमिशन तो नहीं मिली है दिल्ली पुलिस की ओर से। जी बिल्कुल अपर्णा, देखिए इस वक्त मैं ट्रांसपोर्ट भवन के ठीक बाहर हूं, यानी कि जो संसद भवन का कॉम्प्लेक्स का जो गेट है जहां से निर्वाचन सदन की ओर मार्च करना है विपक्षी सांसदों को, वहां की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो अब मकर द्वार से निकल करके जो विपक्षी सांसद हैं वो आगे की ओर आ रहे हैं, लेकिन आगे उनका जो रास्ता है वो बेहद कठिन और मुश्किल होने वाला है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के जवान, अर्धसैनिक बलों के जवान, रैपिड एक्शन फोर्सेज, इसके अलावा जो वाटर कैनन की तैनाती भी जो है वो यहाँ पर की गई है और इसके अलावा बसों को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है कि अगर किसी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आती है तो फिर सांसदों को बसों में भी बिठाया जा सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि इस पूरे इलाके में धारा 163 लागू है, 4 से ज्यादा व्यक्तियों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा विपक्षी सांसदों ने जिस तरीके से ये जो विरोध मार्च निकालने का फैसला किया था, इसकी इजाजत दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है। इस वजह से भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से स्थिति बेहद चाक चौबंद दिखाई पड़ती है। आपको बता दें कि यहाँ से निर्वाचन सदन तकरीबन 700 से 800 मीटर की पैदल का रास्ता है, लेकिन इस पूरे रास्ते को देखिए यहाँ पर किस तरीके से, मैं सबसे आखिर की अभी यहाँ पर सिक्योरिटी लेयर पर मौजूद हूँ और यहाँ से तकरीबन 4 लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर जो संसद भवन के कॉम्प्लेक्स के अंदर तक जाती है। तो किस तरीके से जो विपक्षी सांसद हैं बताया जा रहा है, जिनकी संख्या तकरीबन 150 से 200 के करीब हो सकती है, लोकसभा राज्यसभा के जो सांसद हैं वो जाना चाहते हैं SIR के मुद्दे पर। और इसके अलावा राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मुद्दे गिनाए थे, इन सभी मुद्दों पर एक डेलीगेशन जो है वो जाना तो चाहता है, लेकिन इसकी इजाजत जो है वो दिल्ली पुलिस की ओर से नहीं दी गई है और इसी वजह से ये जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर इस तरीके से साफ तौर पर देखी जा सकती है कि देखिए यहाँ पर कि जो रस्सियां हैं उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है सड़क में, कि जो व्हीकल मूवमेंट है वो जो है वो आसानी से हो सके। लेकिन यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है, इसके अलावा अनाउंसमेंट के लिए भी पुलिस ने यहाँ पर लाउडस्पीकर जो है वो मंगवा लिए हैं, ताकि जब मार्च अगर यहाँ तक किसी तरीके से पहुंच पाता है तो फिर यहीं पर उसको खत्म करने की अपील जो है भी यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है वो की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो जो संसद भवन का जो एग्जिट गेट है, जो यानी कि अगर ट्रांसपोर्ट भवन के पास की अगर हम बात करें तो वहां पर ये अभी विरोध मार्च जो है वो नहीं पहुंचा है, लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस की तैयारी जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। पढ़ना
अहमद बिलाल, अभी तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं किस तरह से आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं तमाम सांसद इंडिया ब्लॉक के। जिस तरह से आपने बताया ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर क्या इंतजाम पुलिस के हैं, दो तस्वीरों के जरिए हमने दर्शकों को दिखाया कि सबकी अपनी अपनी तैयारी है। दिल्ली पुलिस की अपनी तैयारी है तो इंडिया ब्लॉक के सांसद भी वहां पर पूरी तैयारी के साथ अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में उनके प्ले कार्ड भी हैं, वहां पर स्लोगन्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और तमाम जो सांसद है इंडिया ब्लॉक के वो यहां पर आगे बढ़ते हुए, राहुल गांधी भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। दीपक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आप बताएं कि वहां पर अभी आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए, जहां मकर द्वार से तमाम सांसद आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भवन की जो जगह है उससे आगे करीबन 3 से 4 लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो दिल्ली पुलिस ने द्वारा की गई है। सीधे तौर पर यह कहा गया कि इसको लेकर कोई परमिशन नहीं दी गई है, ऐसे में इस तरह के प्रदर्शन की कोई इजाजत नहीं है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि आप ये पहली लेयर की बैरिकेडिंग देख रहे हैं जहां पर तमाम पत्रकारों को रोक दिया गया है। इससे आगे मीडिया की एंट्री नहीं है और इसके आगे भी 2 से 3 लेयर की सिक्योरिटी है, यानी कि यहां तक भी इन सांसदों का पहुंच पाना नामुमकिन है। जिस तरीके की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, और ये देखिए जैसे जो सांसद अगर पार्लियामेंट की तरफ भी जाना चाहते हैं तो उन्हें पूरा पूछ के ही उनको वहां तक ले जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर थोड़ी हलचल हुई है, भगदड़ की स्थिति है, क्योंकि तमाम जो सांसद है बताया गया है कि 200-300 की स्थिति में संख्या में ये सांसद यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ से चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे। 2-3 किलोमीटर का फासला है, लेकिन उससे आगे जो है वो बिल्कुल किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने और तमाम कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर यह कहा था कि वो चुनाव आयोग को सिर्फ ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। जो चीजें, जो तथ्य उन्होंने हासिल किए हैं, जो लोगों को सामने रखे हैं, उन तथ्यों की जानकारी देना चाहते हैं। चुनाव आयोग भी बार बार ये कह रहा है कि क्यों जो तथ्य वो दिखा रहे हैं वो शपथ पत्र के साथ क्यों जमा नहीं कर देते, लेकिन सीधे तौर पर शपथ पत्र से इनकार करती है कांग्रेस, लेकिन ये जरूर कहती है कि गड़बड़ी हुई है और उस गड़बड़ी का सबूत खुद चुनाव आयोग के पास है और इसी के विरोध में ये मार्च किया जा रहा है। लेकिन यहाँ की स्थिति ये है, यहाँ पे देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट भवन के पास यहाँ पर तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, कई सारे बसें यहाँ पर रखी गई हैं ताकि अगर किसी को डिटेन भी करना पड़े तो उनको डिटेन भी किया जाएगा। यहाँ से आगे जाने की अनुमति बिल्कुल किसी को नहीं दी गई है। यहाँ पर वाटर कैनन की गाड़ियां भी तैनात कर दी गई हैं। तो ये स्थिति देख रहे हैं कि लगातार बैरिकेड पर बैरिकेड लगा, तो अलग अलग लेयर में सुरक्षा के इंतजाम दीपक रावत यहाँ पर किए गए। जैसा कि आपने बताया, लौटूंगी आपके पास। आशीष सिंह हमारे साथ जुड़े चुनाव आयोग के दफ्तर से। आशीष, वहां पर क्या तैयारी है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस तो कह रही है कि मार्च की इजाजत नहीं मांगी गई और सुरक्षा बेहद तगड़ी कर दी गई है दिल्ली पुलिस की ओर से। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चुनाव आयोग के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था जैसी यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल्स को डिप्लॉय किया गया, तस्वीरों में आप देखें, और इसकी पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, कई सालों में अपर्णा आपने देखा होगा कि इस तरह से बैरिकेडिंग नहीं करी जाती। अमूमन जो फ्रंट गेट है सामने चुनाव आयोग का, लीडर्स अंदर जाते हैं, मुलाकात करके बाहर आकर के वहां पर मीडिया से बात करते थे, लेकिन आज उसकी अनुमति नहीं है। बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट है इस सड़क पर सिक्योरिटी पर्सनल्स का। हालांकि चुनाव आयोग ने समय दिया था 12 बजे का कि 12 बजे अगर चाहे तो डेलीगेशन आकर के 30 नेताओं का मिल सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त से, लेकिन जिस तरह का जवाब अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश की तरफ से आया, उससे अब बिल्कुल तस्वीर साफ है कि प्रोटेस्ट मार्च निकल तो रहा है लेकिन उसे बीच रास्ते में ही रोक दिया जाएगा और संभवतः ऑपोजिशन लीडर्स यहां आकर के चुनाव आयोग से मुलाकात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने किसी डेलीगेशन के लिए समय नहीं मांगा था, तमाम विपक्ष के नेताओं के लिए समय मांगा था। तो अल्टरकेशन देखने को मिलेगा, बात विवाद देखने को मिलेगा, निश्चित तौर पर पॉलिटिकल माहौल बनाने की कोशिश है, वरना 30 नेता यहां आकर के मिल भी सकते थे। ऑपोजिशन नहीं चाहता, मुझे लगता है कि यह मामला किसी भी तरह से ठंडा हो, इसका पॉलिटिकल माइलेज उठाया जा सके। शायद इसी वजह से 30 नेताओं ने यहां आने से साफ इनकार कर दिया है और अब काफी एक्शन देखने को मिलेगा आपको। तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का आप मान लें डिस्टेंस है संसद भवन से लेकर के यहां तक, लेकिन यहां चुनाव आयोग अब लगता नहीं कि इन नेताओं को आने दिया जाएगा और दिल्ली पुलिस और सिक्योरिटी पर्सनल्स इन्हें आधे रास्ते पर ही रोक लेंगे, जहां पर संभव है कि विरोध में फिर इस तरह की तस्वीरें भी देखने को मिले कि तमाम सांसद वहीं विरोध में बैठ जाएं और उसके बाद क्या होता है वो सिक्योरिटी पर्सनल्स पर निर्भर करता है। अपर्णा, बिल्कुल, तैयारी सभी ने अपनी अपनी की हुई है। 30 सांसदों को मिलने के लिए चुनाव आयोग ने बुलाया था, लेकिन इंडिया ब्लॉक की ओर से मना कर दिया गया कि डेलीगेशन नहीं बल्कि तमाम सांसद मुलाकात करना चाहते हैं। यानी कि सीधे तौर पर आशीष, जैसा कि आपने कहा कि मुलाकात और जो ना मिलने की बात है वो सिर्फ बहाना है। पॉलिटिकल माइलेज यहाँ पर पूरे मुद्दे का उठाना चाहता है विपक्ष और इसीलिए ये मार्च के साथ अब यहाँ पर तैयारी बहुत जोर शोर से करते हुए इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद मार्च को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तैयारी दिल्ली पुलिस
पुलिस ने भी की हुई है। 3 लेयर की सुरक्षा की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। बसेस भी डिप्लॉय की गई है ताकि अगर आवश्यकता पड़ी तो इन तमाम सांसदों को बस में डिटेन किया जा सके। लेकिन इंडिया ब्लॉक ने यह साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे पर बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने 30 सांसदों को बुलाया था मुलाकात करने के लिए, मना कर दिया गया है और अब तमाम सांसद जिनकी संख्या करीब 300 बताई जा रही है वो यहां आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर मकर द्वार के बाहर संसद परिसर में आगे बढ़ते हुए तमाम जो सांसद एग्जिट गेट से बाहर निकलते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। हाथों में इनके प्ले कार्ड्स हैं, अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल उन प्ले कार्ड्स में किया गया है और एसआईआर के मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष के तेवर यहां पर सख्त दिखाई दे रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ इस मौके पर इस खबर के साथ जुड़ रहे हैं, अलग अलग हिस्सों से आप तक हर अपडेट, हर तस्वीर पहुंचाने के लिए। और अब मैं अहमद बिलाल का रुख करना चाहूंगी। अहमद बिलाल, आप बताएं, वहां पर बसेस भी लगाई गई हैं, महिला पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि दिल्ली पुलिस ने तैयारी अपने स्तर पर पूरी की हुई है। अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अंकित। जी फिलहाल मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें जो है संसद भवन परिसर से बाहर निकलने के रास्ते की है और देखिए यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो है गौरव गोगोई नजर आ रहे हैं, केजरीवाल गोपाल नजर आ रहे हैं और पीछे पीछे राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। गौरव जी, चुनाव आयोग कह रहा है अनुमति नहीं है। राहुल गांधी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और उसके साथ में गौरव गोगोई और तमाम जो है जो विपक्षी सांसद है वो एक स्वर में विरोध प्रदर्शन करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। और ये मार्च चुनाव आयोग तक की जो है ये लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि आगे जाकर के इनको रोका जाएगा। इस वक्त ट्रांसपोर्ट भवन से आगे जो एक पीटीआई की बिल्डिंग है वहां पर जाकर के इनको रोका जाएगा। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये उस मार्च के साथ इस वक्त हम चल रहे हैं जहां पर राहुल गांधी इस वक्त मार्च कर रहे हैं तमाम विपक्षी सांसदों के साथ में। और मुद्दा है एसआईआर का। इस वक्त ये जो मुद्दा है ये एसआईआर के मुद्दे पर और उसके साथ ही में जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि वोट काटे जा रहे हैं तो उसको लेकर के ये विरोध प्रदर्शन। और देखिए साफ तौर पर एसआईआर लोकतंत्र पर वार, इस तरीके का संदेश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही में वोट चोरी बंद करो, इस तरीके का संदेश यहाँ देखने को मिल रहा है। और राहुल गांधी एक तरीके से इसकी अगुवाई करते हुए, निर्देश देते हुए कि किस कैसे जो है आगे बढ़ना है। तो हम कोशिश करेंगे कुछ सांसदों से भी बात कर सके इस सबके बीच में। जो तमाम सांसद, अखिलेश यादव यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अखिलेश जी, चुनाव आयोग कह रहा है कि 30 लोग ले सकते हैं, 30 लोग ले सकते हैं। अभी तय कर लेंगे आगे जाकर के कौन 30 लोग होंगे, आगे तय करेंगे। तो फिलहाल जो है जो तमाम जो सांसद हैं यहाँ पर जो है राजीव राय समाजवादी पार्टी के सांसद है। राजीव जी यादव सर, चुनाव आयोग को कह रहा है कि 30 लोगों को मिल सकते हैं, मुद्दा क्या है? असली मुद्दा ये है कि असली वोट बनाए जा रहे हैं, नकली बनाए जा रहे हैं जी। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। अगर है तो आप शपथ पत्र दे दीजिए। नहीं, जो हम लोग कह रहे हैं उसका खंडन करें वो तो खंडन करें। तो इस तरीके से यहाँ पर परिणति शिंदे, परिणति जी, चुनाव आयोग कह रहा है शपथ पत्र दीजिए राहुल गांधी से। तो शपथ तो ले ली है कॉन्स्टिट्यूशन पे हाथ रख के पार्लियामेंट में, और कौन सी शपथ चाहिए? मेरे को झूठी शपथ जो जिसकी आदत इसी को हो गई है। तो राहुल गांधी के शपथ को लेकर के यहाँ पर राजनीति चल रही है। देखिए, और जो तमाम सांसद है वो इस वक्त जो है आपको पीछे आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो तमाम विपक्षी सांसद है वो एक स्वर में आगे बढ़ते हुए, अब हम थोड़ा सा फिर से आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर जो राहुल गांधी की अगुवाई में जो मार्च चल रही है वो क्या तस्वीरें यहाँ पर रोक दिया गया है, यहाँ पर रोका गया है पीटीआई बिल्डिंग के ठीक सामने यहाँ पर रोक दिया गया है तमाम सांसदों को और किसी को आगे जाने की अनुमति नहीं है। तो फिलहाल कुछ इस तरीके की तस्वीरें इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही हैं पर जो विपक्षी सांसद है उनके मार्च को रोका गया है। तो एक तरफ सुरक्षा कर्मी है तो दूसरी तरफ यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं जो प्रदर्शनकारी सांसद है। तो किस तरीके से ये अपने आप में बहुत क्या कर रही है कि किस तरीके से इस वक्त चल रहा है ये विरोध प्रदर्शन।
बिल्कुल बैरिकेड्स के पास यहाँ पर सांसद आके रुक गए हैं। यहाँ पर लगातार बात करने की कोशिश केसी वेणुगोपाल जो वहाँ पुलिस अधिकारी है। प्रियंका गांधी को देखिए किस तरह से यहाँ पर प्रियंका गांधी बाकी महिला सांसदों के साथ इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रही हैं और यहाँ बात कर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही। राहुल गांधी है, केसी वेणुगोपाल है, यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं सांसदों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए और लगातार बातचीत करके यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसदों ने भी ये साफ कर दिया है कि अब वो झुकने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है और चाहे कितनी भी सुरक्षा यहाँ पर कड़ी कर दी जाए वो इस मार्च को आगे ले जाएंगे। दीपक रावत हमारे सहयोगी जुड़ गए। जी दीपक। जी बिल्कुल, राहुल गांधी सबसे आगे फ्रंट पर आपको नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा था कि इसका नेतृत्व करेंगे और वही होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम इंडिया ब्लॉक के सांसद जिस तरीके से समर्थन में आए हैं उससे भी एक एकता नजर आ रही है। तमाम इंडिया ब्लॉक के सांसदों के बीच में बड़ी बड़ी तख्तियां लेकर आए हैं। वोट चोरी का नारा लगाया जा रहा है, सावधान मोदी सरकार, वोट हमारा हक और अधिकार, इस तरीके की तख्तियां लेकर पहुंचे हैं। राहुल गांधी सबसे आगे नजर आ रहे हैं, केसी वेणुगोपाल उनके साथ नजर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी भी हैं। तमाम लोग जो हैं वो यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा पहले मैंने बताया था कि यहाँ पर कई लेयर की बैरिकेडिंग कर दी गई है और इससे आगे जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि इस तरह की परमिशन दी ही नहीं गई है। हालांकि यहाँ से ज्यादा दूरी पर चुनाव आयोग का दफ्तर नहीं है, बावजूद इसके किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई है। सीधे तौर पर यह समझाया जा रहा है, बात करने की कोशिश की जा रही है कि आप यहाँ से वापस